बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए, नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं क्लाइमेट का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम क्लाइमेट स्टार्ट करते हैं। नया हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है शेड्यूल में। मेरी जो क्लासेस थी वो अब मैं हफ्ते में 3 दिन क्लासेस लूंगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। 3 दिन हम सोशल साइंस पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे नंबर लेंगे, है ना। तो चलो फिर पढ़ते हैं सोशल साइंस और आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आओ लेक्चर्स देखो। तो कंटेंट्स हमने देख लिए थे, आज बाकी का हम चैप्टर ये कंप्लीट करने वाले हैं, बाकी के टॉपिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में। किसके बारे में? हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ लिया था बेटा। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? रिट्रीट और विथड्रॉल ऑफ मॉनसून तक हमने पढ़ लिया था। अब हम सीजन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? सीजन्स पढ़ेंगे, मौसम के बारे में पढ़ेंगे। तो 4 मेन सीजन्स है इंडिया के। वो क्या है? कोल्ड, हॉट, एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून। मतलब ठंड, ठीक है, ठंड, गर्मी, मॉनसून का आना और मॉनसून का जाना। ठीक है, तो 4 सीजन्स हैं। ठीक है, कोल्ड वेदर। अब हम सबसे पहले विंटर के बारे में पढ़ेंगे, कोल्ड के बारे में। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर। मिड नवंबर से स्टार्ट होता है नॉर्थ इंडिया में और फरवरी तक चलता है। दिसंबर एंड जनवरी, जो दिसंबर और जनवरी है वो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के। नॉर्थ साइड में हम देखते हैं ना, दिसंबर और जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है ना। कितनी ठंड पड़ती है? दिल्ली साइड, यहाँ साइड जाओ आप, दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, गजब ठंड पड़ती है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे जैसे साउथ में है, साउथ में कम ठंड है, साउथ से हम नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। The average temperature of Chennai on the east coast is between 24 degree to 25 degree Celsius. चेन्नई का जो एवरेज टेम्परेचर क्या होता है? वो है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। पर नदर्न प्लेन्स में, नॉर्थ साइड में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ठीक है, आगे। द विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावट इज स्मॉल। अब एक विंटर रेनफॉल होती है, विंटर में भी कभी कभी हम देखते हैं बारिश होती है, उसको हम क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल होती, छोटी होती है, बट इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंट। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है राबी क्रॉप्स के लिए। किसके लिए? राबी क्रॉप्स के लिए विंटर रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड एंड कोल्ड सीजन। मतलब जो पेनिनसुलर वाला रीजन है, जो पेनिनसुला, जो नीचे वाला, जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे वेल डिफाइंड क्या है? कोल्ड सीजन नहीं होता है। वेल डिफाइंड मतलब कोई एकदम प्रॉपर ठंड वाला सीजन नहीं होता है। कोई सीजनल चेंज हमें वहां पे देखने को नहीं मिलता है। टेम्परेचर में या टेम्परेचर के पैटर्न में हमें चेंज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सी की वजह से, सी जो है इन्फ्लुएंस हुए, टेम्परेचर इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता, वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाता है। तो जो पेनिनसुलर एरिया है वहां पे हमें कोल्ड सीजन ऐसे प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे हॉट वेदर सीजन्स के बारे में। तो समर सीजन अकर्स फ्रॉम मार्च टू मई। अब हमें पता है कि मार्च से मई तक जो है समर का सीजन चलता है। मई में टेम्परेचर जो है 42 से 45 डिग्री तक पहुंचने लगा है। बेटा पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब हमने पढ़ा ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो पॉल्यूशन हो रहा है, इन्हीं की वजह से और ज्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, विच इज नॉट गुड। तो हमें इसको सही करना है, कम पोल्यूशन करना है, हमें एनवायरनमेंट को सेव करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं ताकि टेम्परेचर जो है वो कम हो सके, थोड़ा बहुत कम हो। तो मई में टेम्परेचर क्या? 42 से 45 डिग्री तक कॉमन रहता है। पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर रिमेन्स लोअर। पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, लोअर रहता है, ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। जो ओशियन है ना वो मॉडरेट कर देती है टेम्परेचर को। जो देखो ये वाली जो एरिया है ना, मैंने कहा ना, यहाँ पे ना ज्यादा ठंड होती है और ना ही ज्यादा, पेनिनसुलर एरिया में ना ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ओशियन जो है वो टेम्परेचर को मॉडरेट कर देती है। लू, हमने देखा होगा कि लू लग जाएगी, लपट लग जाएगी, है ना, गर्मियों में। तो लू जो है ये स्ट्रॉन्ग, गस्टी और हॉट ड्राई विंड्स होती हैं। ये विंड्स होती हैं, गर्म विंड्स होती हैं, जो कि दिन में चलती हैं। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये लू जो है, ये गर्म हवाएं होती हैं, ये चलती हैं। और
अगर हम इनके डायरेक्ट एक्सपोजर में आ गए, अगर मतलब कभी कभी होता है ना कि लू लग गई तो फीवर आ जाता है बहुत ज़्यादा और बीमार हो जाते हैं, तो ये फेटल भी हो सकती हैं, ये बीमार भी कर सकती हैं। आगे हॉट वेदर सीजन ही पढ़ रहे हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन। डस्ट जो स्टॉर्म्स, डस्ट धूल वाली आंधी वाले जो स्टॉर्म्स आते हैं बहुत कॉमन होते हैं मई के मंथ में नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में हमें डस्ट स्टॉर्म्स जो है देखने को मिलते हैं। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स। लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स भी इस सीजन में आते हैं, जो कि वायलेंट बहुत तेज विंड्स लेके आते हैं और टॉरेंशियल डाउनपोर्स लेके आते हैं और कभी कभी हेल भी लेके आते हैं इस सीजन में, ऐसा भी होता है। वेस्ट बंगाल में ये जो स्टॉर्म्स हैं, ये जो तूफान है, इनको हम कहते हैं काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं? काल बैसाखी और कैलामिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाखी, ये इसका नाम है। इन केरला एंड कर्नाटका प्री मॉनसून शावर्स आर कॉमन। केरला और कर्नाटका में प्री मॉनसून शावर्स जो हैं वो बहुत कॉमन हैं। ओके, केरला और कर्नाटका में प्री मॉनसून शावर्स जो हैं वो आते रहते, मतलब मॉनसून आने के पहले वाले जो शावर्स हैं वो बहुत कॉमन है, देखने को मिलते हैं। दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, और इनकी वजह से जो आम हैं, जो मैंगोज हैं वो जल्दी अर्ली राइप हो जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं, और इनको हम मैंगो शावर्स भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं हम मैंगो शावर्स? जो प्री मॉनसून शावर्स हैं केरला और कर्नाटका में देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा, और उनकी वजह से जल्दी मैंगोज जो है राइप हो जाते हैं, और क्या, इनको हम मैंगो शावर्स भी कहते हैं। Mawson Ram in the southern range of the Khasi Hills receives the highest average rainfall in the world। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। ये जो एरिया है मॉसन राम, ये सदर्न रेंज है खासी हिल्स में, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल वर्ल्ड की यहाँ पे होती है। राजस्थान और कुछ गुजरात के पार्ट्स जो है वहां पे बहुत कम रेनफॉल होती है। एक और फिनोमेना एसोसिएटेड विद द मॉनसून इज द टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स। मॉनसून में ना एक और फिनोमेना है कि वो ब्रेक्स लेता है, उसको ब्रेक आते हैं भैया, ब्रेक ले लेता है वो। मतलब मॉनसून जो है कुछ दिन होगा और उसके बाद कुछ टाइम बाद चला जाएगा। मतलब सिर्फ ब्रेक में होता है कि कुछ टाइम तक तो रेनफॉल हो रही है, फिर कभी नहीं हो रही है, फिर थोड़े टाइम बाद रेनफॉल होने लगी, तो क्या ले रहा है ये? ब्रेक ले रहा है, ब्रेक्स लेता है। तो इसकी टेंडेंसी क्या है? ये ब्रेक लेता है। वाइड स्प्रेड रेन अकर्स इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरिया। जो माउंटेन वाले एरियाज है वहां पे ज्यादा रेनफॉल, वाइड स्प्रेड रेनफॉल होती है। ठीक है, दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन देयर वेक डिवास्टेटिंग फ्लड्स। अब कहाँ हो रही है रेनफॉल? जो हिमालय की रिवर्स है ना, हिमालयन रिवर्स, वहां पे बहुत ज्यादा रेन यहाँ पे हो जाती है। तो इन हैवी रेन्स की वजह से क्या बाढ़ आ जाती है, और लाइफ और प्रॉपर्टी, जो प्लेन्स की जो लाइफ और प्रॉपर्टी है उसको हानि होती है। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स। मतलब क्या, ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है वो भी क्या ड्यूरेशन और कितने अमाउंट में और कितना ड्यूरेशन में मतलब कितने अमाउंट और कितने ड्यूरेशन में मॉनसून जो है वो रहेगा हमारी कंट्री में, वो भी कौन अफेक्ट करता? ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है वो भी डिटरमाइन करता है कि कितना अमाउंट में और कितने ड्यूरेशन तक हमारे यहाँ पे और किस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे यहाँ पे मॉनसून रहेगा। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ सीजन के बारे में, दैट इज ट्रांजिशन सीजन, दैट इज द रिट्रीटिंग मानसून। मतलब जब मॉनसून जा रहा है तो अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और धीरे धीरे विथड्रॉ करने लगती हैं, और अक्टूबर की स्टार्टिंग से जो मॉनसून है वो विथड्रॉ हो जाता है, मतलब नॉर्दर्न प्लेन से मॉनसून चला जाता है। जो अक्टूबर और नवंबर का मंथ होता है उसको ट्रांजिशन का मंथ कहते हैं। मतलब हॉट से रेनी सीजन, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन कंडीशन। मतलब हॉट रेनी सीजन जो कंडीशन थी, मतलब हॉट रेनी सीजन जो था वहां से अब वो चेंज हो रहा है, वो एक ट्रांजिशन वाला, मतलब वहां पे चेंज हो रहा है, मौसम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अभी गर्मी और बारिश वाला जो मौसम था वो अब चेंज हो रहा है, वो ट्रांजिशन फेज में है। कब? अक्टूबर नवंबर के मंथ में। द रिट्रीट ऑफ मॉनसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइजिंग टेम्परेचर।
और हमें कैसे देखने को मिलता है कि भैया मॉनसून जा रहा है, हम क्लियर स्काईज देख सकते हैं, साफ बादल और टेम्परेचर का बढ़ना, ये जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनकी मदद से हम कह सकते हैं कि जो मॉनसून है वो रिट्रीट कर रहा है, वो अब जा रहा है। डे टेम्परेचर्स आर हाई, डे के टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं और नाइट्स जो है वो कूल हो जाती हैं और प्लीजेंट हो जाती हैं, और जो लैंड है वो मॉइस्ट हो जाता है। ओनिंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की कंडीशंस तो होती ही हैं, ह्यूमिडिटी भी होती है, और जो वेदर है वो कैसा हो जाता है, वो ऑप्रेसिव हो जाता है, दिन के समय वो ऑप्रेसिव हो जाता है। इसको हम कहते हैं अक्टूबर हीट। मतलब अक्टूबर में कभी कभी हम देखते हैं ना कि बहुत गर्मी सी पड़ रही है, एकदम सहन नहीं हो रही, तो कैसा होता है, मतलब हाई टेम्परेचर है भैया, ह्यूमिडिटी है, तो वेदर कैसा होता है, गर्म हो जाता है, वो ऑप्रेसिव हो जाता है, दिन के समय बहुत गर्म सा हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर के सेकेंड हाफ में द मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया। मतलब मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल मतलब होता है जो टेम्परेचर है वो कम होने लगना। जब हम टेम्परेचर मर्क्यूरी वो थर्मामीटर से नापते हैं ना, तो मर्क्यूरी रहती है उसमें, तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो मर्क्यूरी ऊपर आ जाती है ना, तो यहाँ पे यही लिखा है कि मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल, मतलब मर्क्यूरी कम नीचे गिरने लगती है नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया का जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है। क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो लो प्रेशर कंडीशन थी बेटा, वो नवंबर जैसी स्टार्ट होता है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। जो लो प्रेशर कंडीशन थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, और इस ट्रांसफर की वजह से बहुत सारे साइक्लोनिक डिप्रेशंस भी अकर होते हैं। मतलब ट्रांसफर तो हो रहा है ये, और साथ साथ साइक्लोनिक डिप्रेशंस भी आने को हो जाते हैं। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, कृष्णा, डेल्टास ऑफ कृष्णा और कावेरी में साइक्लोन्स आते हैं बहुत सारे, और ये कभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, बहुत तोड़फोड़ वाले भी होते हैं, और लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी को डैमेज भी कर देते हैं। Sometimes these cyclones arrive on the coast of उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट पे भी ये कभी कभी ये जो है कौन से साइक्लोन्स आ जाते हैं। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशंस एंड साइक्लोन, और जो कोरोमंडल कोस्ट है वहां पे जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो यही ये साइक्लोन्स और डिप्रेशंस की वजह से ही, इनके आने की वजह से ही यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कैसे रेनफॉल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो वेस्टर्न कोस्ट है, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। वेस्टर्न कोस्ट पे और नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पे 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है साल भर में। 60 सेंटीमीटर से भी कम कहाँ होती है, वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात के पार्ट्स में, हरियाणा और पंजाब में इतनी रेनफॉल होती है। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर डेक्कन प्लेट्यू, जो इंटीरियर डेक्कन प्लेट्यू है, जो ईस्ट ऑफ सह्याद्रीज है, यहाँ पे भी रेनफॉल जो है वो लो होती है। थर्ड एरिया ऑफ द लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में जो लेह वाला एरिया है वहां पे भी लो प्रेसिपिटेशन होती है। रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी की कंट्रीज में मॉडरेट रेनफॉल होती है, मॉडरेट अमाउंट में रेनफॉल होती है, और हिमालय रीजन में स्नोफॉल होता है। वहां पे क्या होता है, स्नोफॉल, हिमालय रीजन में ही स्नोफॉल होता है। Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. अब मॉनसून के नेचर पर डिपेंड करता है कि कैसी रेनफॉल होगी। अगर मॉनसून अच्छा आएगा तो भैया रेनफॉल अच्छी होगी, और नहीं अच्छा आएगा तो रेनफॉल अच्छी नहीं होगी। तो जो मॉनसून का नेचर है वो डिटरमाइन करता है कि रेनफॉल कैसी होगी। ईयर टू ईयर ये जो है वेरिएबल होती है। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, कैसे मॉनसून यूनिफाई करता है ये देखते हैं। इंडिया जो है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है भैया, इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इट हैज डाइवर्स फूड हैबिट्स, अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं भैया। कहीं बहुत गर्मी है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं बर्फ है, तो अलग अलग चीजें हैं, डाइवर्सिटीज हैं, डिफरेंसेस, मतलब डाइवर्स है इंडिया बहुत। हाउएवर मॉनसून हैव अ यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पर इंडिया में मॉनसून जो है वो एक यूनिफाइंग एजेंट का काम करता है, यूनिफाई करता है पूरे इंडिया को।
द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, इट्स एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द फेस्टिवल्स रिवॉल्व अराउंड द फिनोमेना। मतलब कहते हैं ना कि मॉनसून अगर अच्छा आ जाए तो सब खुशियां मनाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर, लोगों की लाइफ, लोगों के फेस्टिवल्स, सब एनिमल्स, प्लांट की लाइफ, ये सब क्या मॉनसून पर डिपेंडेंट होते हैं। तो मॉनसून जो है, भली इतनी डाइवर्सिटी है, पर मॉनसून अगर अच्छा आ जाता है तो सब उस चीज़ की खुशियां मनाते हैं, सब क्या यूनिफाई हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ईयर आफ्टर ईयर the people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of monsoon। हर साल पूरी दिशाओं में, हर दिशा में जो लोग हैं वो मॉनसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं। These monsoon winds bind the whole country by providing water। और ये जो मॉनसून है, ये जो मॉनसून विंड्स हैं, ये पूरी पूरी कंट्री को ये जोड़े रखती हैं। ये क्या बाइंड करके रखती हैं, ये जोड़े रखती हैं। कैसे? वाटर प्रोवाइड करती हैं। ये हमारी कंट्री क्या एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है ना, मोस्टली एग्रीकल्चर होता है ना यहाँ पे। एग्रीकल्चर मतलब बहुत ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, और एग्रीकल्चर कहाँ, मॉनसून पे डिपेंड करते हैं हमारे यहाँ पे। तो वो जो मॉनसून विंड्स जब आती हैं वो पूरी कंट्री को जोड़ देती हैं, बाइंड कर देती हैं बाय प्रोवाइडिंग वाटर, ताकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो हैं अच्छे से हो सकें। द रिवर वैलीज which carry this water also unite as a single river valley unit। और जो रिवर वैली है, जो रिवर वैलीज हैं जो इस वाटर को कैरी करती हैं, ये भी जो है एक सिंगल रिवर वैली यूनिट की तरह काम करती हैं और लोगों को क्या जोड़ती हैं, लोगों को यूनिफाई करती हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। यहाँ पे क्लाइमेट हमने पूरा खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, ये इसी सब्जेक्ट का या फिर किसी और सब्जेक्ट का, मतलब सोशल साइंस में या तो ज्योग्राफी का या तो किसी और सोशल साइंस के सब्जेक्ट का। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अगर इस लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो आप हमारा ऐप है स्कोर प्लस ऐप, इसको डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप PDF फॉर्मेट में लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स डाउनलोड करो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।